हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 14 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 13 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, 23 जनवरी को आरओ का एग्जाम होने वाला है, तो आरओ एग्जाम के लिए भी आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस लोक नृत्य में रामतुला वाद्य यंत्र अनिवार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको बताना है कि राज्य का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें रामतुला वाद्य यंत्र अनिवार्य है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हारुल नृत्य। हारुल नृत्य जो कि जॉन सारियो द्वारा किया जाता है। जॉन सारियो द्वारा हारुल नृत्य रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है जो कि महाभारत की कथाओं पर आधारित है। महाभारत की कथाओं पर आधारित है आपका हारुल नृत्य। देखिए, सरौ नृत्य की बात करें तो सरौ नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है जो कि शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है सरौ नृत्य। देखिए, थड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के समय किया जाने वाला नृत्य है। और चांचरी नृत्य, ये नृत्य जो है ये स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो सारे नृत्य आप ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। ब्रिटिश गढ़वाल की प्रारंभिक राजधानी थी श्रीनगर में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, श्रीनगर का पुराना नाम है ब्रह्म क्षेत्र या श्री क्षेत्र। ब्रह्म क्षेत्र या श्री क्षेत्र इसका पुराना नाम है और श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना हुई। कनिंघम के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, कनिंघम के अनुसार 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना हुई। श्रीनगर बसाने का जो मास्टर प्लान था ये कमिश्नर ई पॉ द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देखिए, श्रीनगर में एक गुफा भी स्थित है जिसका नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ गुफा है आपके श्रीनगर गढ़वाल में। देखिए, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि बताइए उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके श्रीनगर में स्थित है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिकी नीति कब लागू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिकी नीति लागू की गई 2020 में। करंट का क्वेश्चन है गाइस, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीलीभीत से पिथौरागढ़ तार सेवा किस वर्ष शुरू की गई। पीलीभीत से पिथौरागढ़ तार सेवा शुरू की गई 1915 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, पिथौरागढ़ की स्थापना की बात करें तो पिथौरागढ़ की स्थापना राजा पिथौरा या प्रीतम शाही, राजा पिथौरा या प्रीतम शाही ने पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। पिथौरागढ़ 24
फरवरी 1960 ईस्वी को अल्मोड़ा से अलग होकर नया जनपद बनाया गया। अल्मोड़ा से काटकर इसको नया जनपद बनाया गया है पिथौरागढ़ को 24 फरवरी 1960 में। ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में खश राजवंश, सबसे पहले सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में खश राजवंश ने शासन किया था। देखिए खशों को पिथौरागढ़ में किले या कोट निर्माण का श्रेय दिया जाता है। खशों ने बनाए थे यहाँ पे किले या कोट को। देखिए खश के बाद पिथौरागढ़ में मल्ल वंश ने शासन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है आयोग द्वारा कि खशों के बाद पिथौरागढ़ में किस वंश ने शासन किया था। तो ये वंश है आपका मल्ल वंश। देखिए राज्य का सबसे पूर्वी जिला है आपका पिथौरागढ़ जिला और इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में कनखल का उल्लेख मिलता है। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत व ऋतु संहार, देखिए मेघदूत व ऋतु संहार दोनों में कनखल हरिद्वार का उल्लेख मिलता है। कनखल जो कि आपके हरिद्वार में स्थित है, याद रखिएगा कनखल है हरिद्वार में। कनखल हरिद्वार का एक उपनगर है। देखिए कालिदास के मेघदूत में कनखल का वर्णन मिलता है। पौराणिक काल में कनखल शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। कनखल जो है ये पौराणिक काल में शिवजी के ससुर थे दक्ष प्रजापति, आप सभी को पता होगा, तो इनकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर दक्ष प्रजापति या दक्षेश्वर महादेव का मंदिर भी है आपके कनखल हरिद्वार में। देखिए यह मंदिर आपका दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो है ये लंढौर रियासत की रानी धन कौर ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। सती कुंड भी है आपका, यहाँ पे एक कुंड है सती कुंड जो कि आपके कनखल में ही स्थित है, जहां पर सती माता अग्नि में समाई थी। ये ध्यान रखेंगे, सती कुंड में सती माता जो है ये अग्नि में समाई थी, ये है आपके कनखल में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांडा की रानी की संज्ञा दी गई है तीलू रौतेली की, तो तीलू रौतेली को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। जन्म की बात करें तीलू रौतेली की तो इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। देखिए तीलू रौतेली का पूरा नाम था तिलोत्तमा देवी। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। बताइए कि तीलू रौतेली का पूरा नाम क्या था, आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका पूरा नाम था तिलोत्तमा देवी। गढ़वाल में 8 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। तीलू रौतेली की हत्या 22 वर्ष में हुई थी। 22 वर्ष की आयु में इनकी हत्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए तीलू रौतेली की हत्या 22 वर्ष की आयु में पूर्वी नयार नदी के तट पर हुई थी और इनकी जो हत्या है ये कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तामकलाटा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए तामकलाटा जल विद्युत परियोजना ये स्थित है आपके धौली गंगा पर, पश्चिमी धौली गंगा पर ये स्थित है। देखिए पश्चिमी धौली गंगा नदी जो है ये धौलगिरी के कुनलुन श्रेणी से निकलती है और इसकी सहायक नदी है गिरथी गंगा व ऋषि गंगा। गिरथी गंगा और ऋषि गंगा जो है ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक है लाटा तपोवन परियोजना जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। लाटा तपोवन परियोजना और ये स्थित है आपके अलकनंदा नदी पर। तो
अलग अलग परियोजनाएं हैं ये है आपका तामा लाटा जल विद्युत परियोजना और एक होता है आपका लाटा तपोवन परियोजना, ये है आपके अलकनंदा नदी पर, और लाटा तामक लाटा जल विद्युत परियोजना है धौली गंगा पर। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपका झेलम तमक जल विद्युत परियोजना जो कि आपके धौली गंगा नदी पर है चमोली जनपद में। इसके अलावा मलेरी झेलम परियोजना भी धौली गंगा नदी पर ही स्थित है। तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो कि धौली गंगा नदी पर स्थित है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका दुर्गाचरण काला द्वारा रचित हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है? देखिए दुर्गाचरण काला द्वारा रचित है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, तो ये रचना किसकी है? आपको बताना है कि ये रचना किसकी है। ये रचना है फ्रेडरिक विल्सन की। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेडरिक विल्सन जो है, इन्हें हर्षिल क्षेत्र में सेब का बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि हर्षिल क्षेत्र में सेब का जो बागान लगाया था ये फ्रेडरिक विल्सन ने ही लगाया था, और इन्हीं के नाम पर सेब की एक प्रजाति का नाम है विल्सन प्रजाति। याद रखिएगा, विल्सन प्रजाति इन्हीं के नाम पर रखा गया है। सेब की एक प्रजाति का नाम है विल्सन प्रजाति। और देखिए हर्षिल में आलू की खेती की शुरुआत भी विल्सन के द्वारा ही की गई थी। हर्षिल में स्थानीय लोग फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन कहा करते थे। विल्सन ने हर्षिल में विल्सन कॉटेज भी बनवाया था। कब बनाया? 1864 में विल्सन ने हर्षिल क्षेत्र में विल्सन कॉटेज बनवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं गाइस, यहाँ पे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आगामी एग्जाम में यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपका जो हर्षिल क्षेत्र है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, किस वर्ष वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी की भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चला था? देखिए रक्षा सूत्र आंदोलन चला था आपके 1994 में, 1994 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में 1994 में हुआ था। और इस आंदोलन के तहत ध्यान रखिएगा, रक्षा सूत्र आंदोलन, इस आंदोलन के तहत भिलंगना नदी क्षेत्र में पेड़ों की कटान को रोकने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा गया, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र सिंह ने। सुरेंद्र सिंह ने रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र या इनको सुरेश भाई भी कहा जाता था, सुरेश भाई। तो आपसे कोई भी ऑप्शन में आपका नाम दे दिया जाएगा, ये आप दोनों नाम याद रखिए, सुरेंद्र सिंह या सुरेश भाई इनको कहा जाता था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनसाइड उत्तराखंड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसाइड उत्तराखंड टुडे इस पुस्तक के लेखक हैं R.S. टोलिया। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है R.S. टोलिया या रघुनंदन सिंह टोलिया। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में मसूरी भट्टा फौलिया जल प्रपात पर की गई थी। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है आपके मसूरी में, नोट डाउन कर लीजिए, मसूरी में है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में मसूरी भट्टा फौलिया जल प्रपात पर की गई थी। वर्ष 1909 में इस परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ और वर्ष 1912 ईस्वी में परियोजना से मसूरी नगर पालिका में विद्युत वितरण शुरू किया गया और वर्ष 1914 ईस्वी में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस परियोजना की विद्युत क्षमता 1000
मेगावाट की है। तो 1000 मेगावाट इस परियोजना से विद्युत उत्पादन होता है और ये भारत का दूसरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ गाइस, नोट डाउन कर लीजिए, और ये भारत का दूसरा तथा उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है आपका ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं यहाँ पे, आप हो सके तो इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, यहाँ से भी आपके आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए मरोड़ा परियोजना, मरोड़ा परियोजना की बात करें तो मरोड़ा परियोजना है आपके पौड़ी जनपद में, खोदरी जल विद्युत परियोजना है आपके देहरादून जनपद में, और देखिए हनुमान गंगा जल विद्युत परियोजना है उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है हनुमान गंगा जल विद्युत परियोजना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून से प्रकाशित पत्र का नया जमाना के संपादक कौन है? तो देखिए देहरादून से प्रकाशित होता है आपका नया जमाना समाचार पत्र, इसके संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो नया जमाना इस पत्र के संपादक थे राधा कृष्ण कुकरेती। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए नया जमाना पत्र देहरादून से प्रकाशित हुआ 1956 ईस्वी में। सन भी याद रख लीजिए, सन पूछा जाता है आयोग के द्वारा। इसके अलावा देखिए 1998 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र जिसका नाम है रंत रैबार भी प्रकाशित होता था। कब? 1998 से। और 2001 में धात नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से शुरू हुआ था। सारे पत्र आपको याद रखने हैं, ये सारे पत्र देहरादून से शुरू हुए थे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। तो ये यात्रा है अस्कोट आराकोट यात्रा। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि बताइए कि उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा कौन सी है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड राज्य की कौन सी धार्मिक यात्रा सबसे लंबी पैदल यात्रा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी कमेंट करके बताइए। आयोग द्वारा ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको नहीं आता है तो इसका आंसर मैं कमेंट कर दूंगी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, किसका काव्य है? खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये काव्य है लीलाधर जगुड़ी का। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लीलाधर जगुड़ी, इनका जन्म 1944 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था लीलाधर जगुड़ी का। देखिए लीलाधर जगुड़ी 1997 ईस्वी को लीलाधर जगुड़ी को इनकी एक रचना थी अनुभव के आकाश में चांद। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनकी एक रचना के लिए जिसका नाम है अनुभव के आकाश में चांद। कब? 1997 ईस्वी में। देखिए 2018 में व्यास सम्मान भी इन्हें मिला है। किस रचना के लिए लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा बन सकता है। तो देखिए व्यास सम्मान इन्हें मिला है 2018 में, किस रचना के लिए? जितने लोग उतना प्रेम रचना के लिए। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, कूली बेगार के किस अधिवेशन में मथुरा दत्त नैथानी द्वारा कूली उतार प्रस्ताव पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कूली बेगार के ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें मथुरा दत्त नैथानी द्वारा कूली उतार प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये अधिवेशन था आपका तीसरा अधिवेशन। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए कूली बेगार का तीसरा जो अधिवेशन है ये आपका कोट द्वार में हुआ था। नोट डाउन कर लीजिए, कोट द्वार में कूली बेगार का तीसरा अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बद्री दत्त जोशी ने की थी। बद्री दत्त जोशी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए तीसरे अधिवेशन में कूली उतार प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो अधिवेशन है कूली बेगार का, इसमें कूली उतार प्रस्ताव पारित किया गया था और इसके साथ ही जंगलात संबंधी प्रस्ताव भी
इसमें पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। देखिए प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा यह अधिवेशन 1919 में हुआ था। कूली बेगार का तीसरा जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1919 में, और प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा यह अधिवेशन 1919 में हुआ था। सारे पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। देखिए आपके कुली बेगार के अधिवेशनों की बात करें तो पहला अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1917 ईस्वी में, दूसरा अधिवेशन हुआ था आपके 1918 ईस्वी में, तीसरा अधिवेशन हुआ था 1919 ईस्वी में, चौथा अधिवेशन हुआ था आपके 1920 ईस्वी में, पांचवा अधिवेशन हुआ था 1923 ईस्वी में, और छठा अधिवेशन हुआ था 1926 ईस्वी में। तो कुली बेगार के कुल 6 अधिवेशन हुए थे, और 26वां जो अधिवेशन हुआ था ये आपके गनियातोली रानीखेत में हुआ था। गनियातोली रानीखेत में छठवां अधिवेशन हुआ था, जो कि आपके 1926 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1919 के तीसरे अधिवेशन को मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके कुली बेगार के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, तो ये अधिवेशन था आपका तीसरा अधिवेशन, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोठारी व चोखम दून स्थित है। कोठारी व चोखम दून ये स्थित है आपके पौड़ी जनपद में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज व चौरस घाटियों को कहा जाता है दून। पूर्वोत्तर भाग में दून घाटियों को क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए दून घाटियों की जो औसत ऊंचाई होती है ये 305 मीटर से लेकर 750 मीटर तक होती है। राज्य का सबसे गहरा दून, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है, बताइए। तो ये है आपका देहरादून, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर व चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर तक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और आपका कोठारी व चोखम दून है पौड़ी जनपद में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका 350। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाखा मंडल में मिले खंडित लेख का संबंध किस वंश से है। लाखा मंडल में मिले खंडित लेख, इनका संबंध है छंगलेस वंश से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए इन खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 लाखा मंडल से खंडित लेख मिले हैं, इसमें 7 राजाओं का नाम मिलता है। पहला नाम मिलता है नरपति जयदास का, नरपति जयदास का नाम पहला नाम मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय की बेटी रचना किसकी है। हिमालय की बेटी ये रचना है राधा भट्ट की। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए राधा भट्ट, इनका जन्म हुआ है 1934 ईस्वी में धुरका अल्मोड़ा में। देखिए अल्मोड़ा के धुरका नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। राधा भट्ट ने 1957 से 1961 ईस्वी तक भूदान यात्रा में ये सक्रिय रही थी राधा भट्ट। इसके अलावा देखिए खनन के विरुद्ध इन्होंने खीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किया। आपसे पूछा जा सकता है कि खीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था राधा भट्ट ने। और 1992 ईस्वी में इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोकधुरा दर्रा। मोकधुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है। मोकधुरा दर्रा है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए लातूधुरा, लातूधुरा, टोपीधुंगा, ये भी दर्रे हैं, ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। देखिए चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच कौन सा दर्रा स्थित है।
कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी व चमोली के बीच, किंगरी बिंगरी दर्रा भी चमोली में ही स्थित है। कालिंदी दर्रा जो है ये आपका उत्तरकाशी और चमोली के बीच है। इसके अलावा किंगरी बिंगरी दर्रा भी चमोली जनपद में ही स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की इस वीडियो का, कुमुद द्वार किस स्थान का पुराना नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमुद द्वार जो है ये है आपका कोट द्वार का पुराना नाम। देखिए गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपके कोट द्वार को। गढ़वाल का ग्राष्टीगंज भी कहा जाता है कोट द्वार को। कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है और 1901 ईस्वी में कोट द्वार को नगर का दर्जा दिया गया। 1909 ईस्वी में कोट द्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।